हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये देखिए सुबह का सूरज। ठंड बहुत हो रही है आज ठंड बढ़िया हो रही है। और ये देखिए सुबह का सूरज, सुबह का सीन एकदम बढ़िया लग रहा है सूरज। ओह, ठंड बहुत हो रही है। मेरा थर्ड डे है कोडिंग सीखने का। तो मैं अभी तो जगह ही हूँ, थोड़ा चाय पी है मैंने। तो अभी हम सीखना स्टार्ट करेंगे। रिकॉर्ड कर लेते हैं वो व्लॉग। और स्टार्ट हो चुका है मेरा व्लॉग। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे कोडिंग करूंगा। जो कल मैंने सीखा था वो आज मैं प्रैक्टिस करूंगा। और आज कुछ नया सीखूंगा और फिर उसको प्रैक्टिस करता रहूँगा रोज़ की रोज़। उसमें कुछ नया एडिशन करूँगा जो कल सीखा था। तो उससे क्या होगा, मेरी प्रैक्टिस भी होगी और मेरे को फिर अच्छे से सीखने में हेल्प भी होगी। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का व्लॉग ये रहेगा सीखने का। ये देखो, ये थोड़े दिन बाद ये सारे पत्ते पीले हो जाएंगे, पतझड़ आएगी जब। अभी तो ठंड हो रही है, तो ठंड के तो गाइज मैंने अपना कोड लिख लिया। पहला जब मैंने प्रोजेक्ट सीखा था वो कोड मैंने देख देख के लिख लिया है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, मैंने ये पूरा कोड देख देख के लिखा है। तो मैंने सीखा पहले इसको कैसे बनाना है, इसमें क्या हो रहा है, और मैंने उस सब देख देख के लिख लिया। तो ये गेम है, क्विज गेम है, जिसमें मैं क्वेश्चन पूछता हूँ या कोई भी क्वेश्चन पूछेगा वो पहले एंटर करेगा। उसमें पहले लिखाएगा वेलकम टू माय क्विज। उसके बाद में ये पूछेंगे ये अगर आपको खेलना है तो खेलना है कि नहीं, तो ये पूछेंगे डू यू वांट टू प्ले। उसके बाद में आप यस कहेंगे या नो कहेंगे। अगर ये जो एक्सक्लेमेशन साइन है इसका मतलब नॉट इक्वल टू, अगर यस नहीं हुआ तो ये क्विट हो जाएगा। तो उसके बाद में अगर यस हुआ तो ये इसके बाद में दिखाएगा चलो खेलते हैं। तो उसके बाद में जो क्वेश्चन है ये लिखे आएंगे कि सीपीयू क्या होता है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। उसके बाद में अगर करेक्ट होगा तो 1 नंबर मिलेगा, ये +1 उसके लिए। और अगर इनकरेक्ट होगा तो ये इनकरेक्ट बताएगा। अगर इसके बाद में जीपीयू पूछेगा, जीपीयू क्या होता है। और ये आंसर सबको आपको लोअर में देने होंगे। अगर लोअर मतलब अगर आप उसमें भी दोगे ना, ग्रेटर में, जैसे कि बड़े कैपिटल लेटर्स में, तो ये लोअर में कन्वर्ट कर देगा। ये डॉट लोअर उसके लिए है, ठीक है। तो ये हो गए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है जीपीयू का। उसके बाद में करेक्ट दिखाएगा, नहीं तो ये दिखाएगा इनकरेक्ट अगर आप ऐसे करोगे। और व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर, इसमें आंसर है। ये आंसर जो है वेरिएबल है। इनपुट का क्या है, जिसमें हम इनपुट करते हैं तो वो क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन पूछता है इनपुट के लिए, ये वो क्वेश्चन है। व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर, इफ़ आंसर डॉट लोअर। अब इफ़ क्या है, अगर आंसर जो डॉट लोअर में रैंडम एक्सेस मेमोरी आए तो करेक्ट दिखाना है, नहीं तो ये दिखाना है प्रिंट इनकरेक्ट। अब इनपुट व्हाट डज पीसीयू स्टैंड फॉर, अब पीसीयू का भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये पावर सप्लाई आंसर आएगा। करेक्ट आया तो करेक्ट बताना है, एल्स इनकरेक्ट तो प्रिंट यू। और उसके बाद में जब आपके सारे क्वेश्चन पूरे हो जाए ये दिखाएगा कि आपको इतने नंबर मिले, तो स्कोर बता देगा स्कोर कितना है आपका। ये वो है स्कोर कितना है, कितना, फिर आपके परसेंटेज बताएगा ये। तो ये परसेंटेज के लिए भी कोड लिख दिया और हमने स्कोर के भी लिख दिया। अब ये देखिए शुरू का है ये पूरा। अब इसको हम रन करके दिखाते हैं, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। आपको समझ तो आया होगा, स्क्रीन क्लियर दिख रही होगी। अब इसमें एक एरर आ रहा है, वो हम कंप्लीट कर देते, उसको ठीक कर देते हैं। स्कोर +1 लाइन 32 इंडेंटेशन मैन अदर इंडेंटेशन, अच्छा 32। तो ये जो इंडेंटेशन है ना, यहाँ पे स्पेस होता है, तो स्पेस नहीं करना मुझे, तो ये मैच करना है मेरे को इफ़ के साथ में। अब ये देखो, अब ये करेक्ट हो गया।
अब दोबारा से करते हैं इसको रन। ये करेक्ट हो गया, इसको रन करते हैं। ये चलो ठीक है, एरर दिखा रहे तो मैं कुछ सीखूंगा इसमें। हाँ, ये अब ब्रैकेट, अब ये ब्रैकेट का क्लियर कर देते हैं सारा। अब एक मिनट, ये सारा क्लियर कर देते हैं, नहीं तो कोई ना कोई दिक्कत ही आएगी। चलो मैं अब इसे देख के क्लियर करता हूँ क्या चक्कर है इसमें। एल्स 33 प्रिंट। तो गाइस अब ठीक हो गया, इंडेंटेशन एरर मतलब इनवैलिड सिंटेक्स था उसमें। अब चलो हम सही करते हैं, वो थोड़ा मैच नहीं कर रहा था। देखो इफ़ और एल्स थोड़ा अब लाइन में आ गए हैं, मैंने थोड़ा कर दिया इसको सही। अब गेम प्ले करते हैं। अच्छा, तो अभी मेरे को सही से टाइप करना होगा, तब ये मेरे को सही देगा। अगर मैं गलत करूँगा तो इनकरेक्ट दिखा देगा ये। देखो ये बता दिया इनकरेक्ट। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैंने इसको, अगर मैं क्विट कमांड देता तो ये वहीं रुक जाता बीच में। अगर मैं क्विट वो देता ना क्विट कमांड, तो रुक जाता ये। तो ऐसे अगर आपको इतना ज़्यादा स्पेस नहीं देना तो आप ऊपर भी कर सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पे अभी कोड तो हमारा चलता रहेगा, कोड रनिंग रहेगा बैकग्राउंड में। चलो अब पहले मैं देखता हूँ। देखो ये PSU का है, अगर इसको देखो ये रैम के लिए है। अब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, तो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कैसे लिखा है वैसे लिखना होगा, तब करेक्ट आंसर देगा ये। अब कैसे सही गलत हो रहा है ये देखो जैसे इसमें बताया वैसे ही लिखा है मैंने, फिर भी गलत हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है। चलो अब दूसरा करते हैं, दूसरा आंसर करते हैं, दूसरा क्विज गेम खेलते हैं। नहीं, हाँ ये देखो यू बड़ा है इसमें, मैंने यू छोटा लिखा तो करेक्ट इनकरेक्ट है ना। तो ये भी हमें एक नई चीज़ सीखने को मिली है कि हर एक चीज़ बिल्कुल करेक्ट वैसे की वैसी ही होनी चाहिए जब आप कोड लिख रहे हो, नहीं तो इनकरेक्ट बता देता है ये। हाँ, कंप्यूटर को नहीं पता कि आप वही लिख रहे हैं कैसे, लेकिन मैंने इसको ये भी तो दे रखा है कि लोअर में कर देना है, नहीं पर अपर में तो नहीं कर। चलो अब दोबारा करते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये देखो ये बिल्कुल सही बताया इसे, क्योंकि मैंने जैसा इसमें लिखा है वैसे का वैसा कर दिया, इसमें कोई कुछ अलग नहीं करा। अब मैं पावर सप्लाई लिखता हूँ। ये देखो ये इसने बता दिए, इतने सारे नंबर दे दिए मेरे को। चलो ये आज का हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया।
ये नंबर बता दीजिए। चलो और बताइए आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा, मेरा क्विज गेम का प्रोजेक्ट। मैंने पहला प्रोजेक्ट बनाया है तो मेरे से कुछ गलतियां भी हुई, ऊपर से मैंने देख के बनाया, देख के भी गलतियां हो गई मेरे से तो। और मैंने कुछ नई चीज़ें सीखी है। मैंने प्रोजेक्ट बनाया देख देख के, तो मेरे को पता चला कहाँ मुझसे गलती हुई, वहाँ इम्प्रूव करा, नई नई चीज़ें सीखी। अब अगली बार मैं कोशिश करूँगा बिना देखे बनाने की। जब ये सारा मेरी वो वीडियो कंप्लीट हो जाएगी ना, जिससे मैं देख के बना रहा हूँ, उसके बाद मैं खुद से बनाने की कोशिश करूँगा ताकि और अच्छे से बनाऊँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ये व्लॉग अच्छा लगा हो, ये मेरा कोडिंग का व्लॉग, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप अगर इसमें आपको और कोई गलती लगी हो तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर आप भी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो यूँ लिख सकते हैं, आई विल ऑल्सो स्टार्ट माई कोडिंग जर्नी। ओके, मैंने कोड लिखे हैं, मैंने अभी तक 3 प्रोजेक्ट लिख दिए। और ये जो एडिटर है जिसमें मैं लिख रहा हूँ ये है रेपलिट में आप ऐप भी बना सकते हैं, कोड एडिटर भी है। तो कोड मैं लिख रहा हूँ इसमें रेपलिट में। तो मैंने कोड लिखा है पाइथन का कोड, इसमें आप कोई भी लैंग्वेज का कोड लिख सकते हैं, तो मैं पाइथन लिख रहा हूँ। सही बताऊं, जो कोड लिखा है उसमें मेरे को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं लिखने की। मैं लिख दिया है, अब मेरे को कंसेप्ट समझना है। जितना ज़्यादा हो सकता है मैं समझ पा रहा हूँ, मैं समझूंगा। ये देखिए मेरा कोड है, ये बगल में जो है ना, ये रन करा है मैंने, ये उसका रिजल्ट आ रहा है बगल में, ये मेरे कोड का रिजल्ट है। तो आज अभी तक मैं 3 प्रोजेक्ट कर चुका हूँ पाइथन के। तो मैंने 3 कर दिए हैं, बाकी जो वीडियो मैं देख रहा हूँ उसमें 20-21 प्रोजेक्ट हैं, तो मेरे को अभी और करने हैं। तो मैं उनको सीखूंगा, सीख के मैं खुद से ट्राई करूंगा बाद में। अभी तो मैं देख देख के कर रहा हूँ, मेरे को आदत डलवा रहा मैं कोडिंग की। देखता हूँ अगर 1 हफ्ते में 10 दिन में कब कंप्लीट होता है, फिर मैं खुद से ट्राई करूँगा ये लिखने की, ताकि मेरे को आइडिया मिल जाए किस तरह लिखते हैं कोड और किस तरह क्या कंसेप्ट होता है हर एक चीज़ का। जैसे ये से कहाँ गया डॉट लोअर है ना, जैसे तो मैं कोई स्मॉल लेटर में लिख दूँ तो ये कैपिटल में, मतलब कि कैपिटल लेटर में लिख दूँ तो स्मॉल में कर देगा। और क्विट का मतलब है कि जब टास्क पूरा हो जाएगा तो ये क्विट कर देगा। तो प्लेइंग लोअर, अगर ये नॉट इक्वल टू का साइन है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू, तो ये सब मैं बताना चाहता हूँ। शायद आप बोर हो जाओ तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, तो मैं ये बताऊँगा कि आज मैंने 3 प्रोजेक्ट कर लिए हैं। ओके, अगर आपको मेरे कोडिंग के व्लॉग पसंद आ रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दीप कुमार चैनल को। तो कल भी मैं एक प्रोजेक्ट करूँगा। और मैंने कोडिंग करते हुए अपनी एक वीडियो बनाई थी, वो थोड़ी लंबी हो गई, उसको मैं अभी एडिट कर देता हूँ और फिर अपलोड कर देंगे आज के आज। ओके, बाय बाय।